मैं शहीद राह खुदा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काशिफल करबे अन वजहिल हुसैन इक्शिफ करबी व करबल मुमिनीन बिहक्कि अखीकल हुसैन। या बाबल हवाइज या हिजाबा उम्मिल मसाइब या अबल फजल अब्बास अदरिकनी 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 फी सबीलिल्लाह। या रब्बल हुसैन बिहक्किल हुसैन इश्फ़ सदरल हुसैन बिज़ुहूरिल हुज्जा। या मौलाती या फ़ातिमतो अगीसीनी या मौलाती या फ़ातिमतो अगीसीनी या मौलाती या फ़ातिमतो अगीसीनी। सलावत। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करशिय्यिल अब्तहिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबी अस्सिराज मुज़िय्य वल कौकबुद दुर्री साहिबिल वकार वस्सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना अर्रसूलिल मुसद्दद वल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूदिल अहमद महबूब इलाही रब्बिल आलमीन अबिल कासम मुहम्मद आनी अनिल मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व मुतक़न फ़ी किताबिहिल हमीद व अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत। सबसे पहले दुआ है कि खालिक लम यज़ल वला यज़ाल इस मजलिस अज़ा का अजर कसीर अता फरमाए। शहीद बरहक शहीद मिल्लत जाफरिया मरहूम मग़फ़ूर शहीद कैसर चुग़ताई के दरजात को बुलंद फरमाए। उनके खानवादे को आसानी अता फरमाए और जितने अहबाब मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है जो जनाब सैयदा को उनके खानवादे का पुरसा देने इस मजलिस में हाजिर है, जनाब सैयदा उनकी दिली हाजात को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सरकार हुज्जत अजल्लाहु फ़रजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बवाज़ बुलंद सलावत। जो मोमिनीन बीमार हैं खालिक अकबर उन्हें शिफा अता फरमा। बिलखसूस एक बच्ची खालिक अकबर उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। अपनी अपनी हाजात और अपने अपने मरहूमीन के दरजात की बुलंदी के लिए बवाज़ बुलंद सलावत।
इजाजत है गुफ्तगू का आगाज किया जाए। पहली मर्तबा आपकी ज़ियारतों का शर्फ हासिल हुआ। इरादा ये है कि आपको जनाब सैयद सज्जाद का खुतबा सुनाऊं। सलामत रहिए। आपकी तवज्जुहात, आपकी हाथ, आपके आवाज़ें और आपका पूरा ज़ोक़े समात मुतवज्जे हो सरकारे इमाम के खुतबे की तरफ। पहला जुमला आपकी समाअतों के हवाले कर रहा हूं। जिसने दीन बचाया है उसे हुसैन कहते हैं। क्या कहने आपके। अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। सारे मेरे साथ बोलेंगे तईद इमाम की बारगाह में, जिसने दीन बचाया है उसे हुसैन कहते हैं। जिसने हुसैन बचाया है उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। सलामत रहिए। हुसैन के इम्तिहान के मैदान को करबला कहते हैं। सज्जाद के इम्तिहान के मैदान को शाम कहते हैं। हुसैन ने करबला में इम्तिहान दिया, सज्जाद ने शाम में इम्तिहान दिया। 7 से 8 मिनट आपकी समाअतों की तवज्जो चाहता हूं, अगर आप तैयार हैं तो। पहले तो ये समझिए कि इमाम ने खुतबा दिया कहां? शाम में। बोलेंगे मेरे साथ, शाम में इमाम ने खुतबा दिया। शाम में खुतबा सुनने से पहले ये सुनिए कि शाम किस जगह को कहते हैं। शाम किस मकाम का नाम है? शाम उस जगह को कहा जाता है कि जहां पे अली की दुश्मनी को पाला जाता था। अली की दुश्मनी को जहां पाला जाता था। तवज्जो है। मैंने, आप बोले ना बोले, आप तईद करें ना करें, मैंने पैगाम सज्जाद पहुंचाना है। शाम उस जगह को कहा जाता है जहां अली की दुश्मनी को पाला जाता था। कैसे? दरबार की तरफ से खिलौने बंटते थे। रात के अंधेरे में दरबारी आके बच्चों से वो खिलौने छीन के ले जाते थे। अगले दिन फिर वही छीनने वाले बच्चों से आके पूछते, क्या बच्चों, जो तुम्हारे खिलौने छीन के ले गया है, क्या तुम उसे जानते हो? बच्चे कहते कि जो हमारे खिलौने छीन के ले गया है हम उसे नहीं जानते। तो वो छीनने वाले बच्चों को कहते, क्या बच्चों, जो तुम्हारे खिलौने छीन के ले गया है वो कोई और नहीं, वो अबू तालिब का बेटा अली है। बोल के बताइए। अभी आप नारे बिल्कुल खामोशी के साथ मेरी तमहीद सुनिए, फिर जब खुतबा शुरू होगा फिर इमाम का कलाम जाने और इमाम का नारा जाने। अब बोल के बताइए, इन बच्चों ने हमेशा बच्चा रहना है या कभी जवान भी होना है? क्या कहने आपके। इन्होंने कभी जवान होना है। जब ये बच्चे जवान होते थे, जवान बच्चा नहीं होता था, बल्कि अली की दुश्मनी जवान हो रही होती थी। रात के अंधेरे में आके तो जो है आपकी, रात के अंधेरे में आके सिपाही दस्तक देते थे। माओ की गोदों में बच्चे सिपाही छीन के ले जाते थे। अगले दिन वही छीनने वाले माओ से आके पूछते थे कि तुम्हारी गोद के पाले को छीन के कौन ले गया है? माए कहती हमें तो पता ही नहीं। वो आके कहते, जो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी गोद से छीन के ले गया है उसका नाम अली है। बोल के बताइए, मुझे आपकी तईद चाहिए। इन माओ के दिलों में अली की मोहब्बत पैदा होगी या नफरत? नफरत पैदा होगी ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? जवान है तो अली का दुश्मन, नादान है तो अली का दुश्मन, मर्द है तो अली का दुश्मन, औरत है तो अली की दुश्मन। शाम में जो जो रहता है, क्या कहने आपके, जो 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 रहता है वो अली का दुश्मन है। शाम के बच्चे गलियों में आते, दीवारों पे शक्ल बनाते, फिर शक्ल बना के उसमें अली का नाम लिखते,
और अली का नाम लिख के उसे पत्थर मारते और पत्थर मार के ऐलान करते, अगर अली हमारे सामने आ गया तो हम अली को ऐसे ही मारेंगे जैसे दीवार को मार रहे हैं। तवज्जो है। अगली बात हर कोई जानता है कि जब कूफे की मस्जिद में 19 रमजान को अली को जरब लगी और शाम वालों को पता चला अली शहीद हो गया, शाम वालों ने पूछा कहां पे, बताने वालों ने बताया मस्जिद में। इन्होंने हैरान होकर कहा क्या अली भी नमाज पढ़ता था? तवज्जो, 4 मिनट मुझे और आपके चाहिए, इसी तरीके से मेरे साथ सफर करते आइएगा। अब शाम के ये हालात हैं कि हर कोई अली के दुश्मन, हर कोई अली से नफरत करता है। अब इमाम ने खुतबा कब दिया? 61 हिजरी। कब? 61 हिजरी। 61 हिजरी में शाम का खलीफा कौन था? यजीद। यजीद चाहता क्या था? यजीद के थे 2 मकसद। एक तो वो अपने आप को तारीख में खलीफा रसूल लिखवाना चाहता था। तवज्जो, एक तो यजीद अपने आप को तारीख इस्लाम में खलीफा रसूल लिखवाना चाहता था और दूसरा इसका मकसद ये था कि आयत वही रहे, शराब हलाल हो जाए। ये कहता था कि आयत वही रहे, हज माफ हो जाए। ये कहता था आयत वही रहे, नमाज माफ हो जाए। तो यजीद के कितने मकसद थे? अच्छा, जो इमाम ने खुतबा दिया है ये दरबार यजीद में नहीं दिया, ये दमिश्क की जामे मस्जिद में दिया है। ये जो दमिश्क में जितने लोग थे ये कोई मामूली लोग नहीं थे, ये रावी थे, रिपोर्टर थे, सहाफी थे, मुअर्रिख थे, सफीर थे। यजीद ने इसे इसलिए बुलाया था ताकि ये लिखें कि यजीद खलीफा रसूल के मुकाबले पे एक बागी आया जिसका नाम हुसैन था और यजीद खलीफा रसूल ने उस बागी हुसैन को कत्ल कर दिया। जो मेरी बात पहुंच रही है ना आप तक? इंशाल्लाह इसी तरीके से चलते आइए, नतीजा बड़ा लतीफ है। ये जितने भी आए थे क्या लिखने आए थे? कि यजीद खलीफा रसूल है। अब शाम के हालात क्या थे मैंने बता दिया, यजीद क्या चाहता था ये भी मैंने बता दिया। शाम फतह कब हुआ? 14 हिजरी, रसूल खुदा की वफात के 3 साल बाद। 14 हिजरी से लेके पहला शाम का गवर्नर बना यजीद, हाकिम शाम का बड़ा भाई। जुमला कहूं, अगर यहां पे सिंध की धरती पे अगर ये जुमला आपने समाप्त कर लिया तो खुदा की कसम लुत्फ आ जाएगा। कायनात का अकेला और तन्हा और इकलौता हाकिम है हाकिम शाम, जो 2 यजीदों के दरमियान है। भाई भी यजीद, जो मेरा पिछला मजमा है आपकी भी ताई चाहिए। भाई भी यजीद, बेटा भी यजीद। ये 4 साल शाम का हाकिम रहा। कितने साल? 4 साल। 18 हिजरी, तवज्जो रखिएगा, 18 हिजरी को वासिल जहन्नुम हुआ। जन्नत की दुआ तो कर नहीं सकता। जब जन्नत के मालिकों के कातिल हैं तो ये जन्नत में क्या करेंगे? क्या कहने आपके? चलते आइए मेरा साथ देते आइए। तो 18 हिजरी को ये मरा। इसके बाद शाम का हाकिम बना हाकिम शाम, वो रहा 60 हिजरी तक। 60 हिजरी को वो मरा। ये 14 और 60 कितने साल बनते हैं? 46 साल। 46 साल इन्होंने शाम वालों की रग रग में अली की दुश्मनी को भरा। अब शाम वालों की रग, नस, हड्डी, हसब नसब में अली की दुश्मनी नजर आने लगी। अब इमाम ने खुतबा दिया। हाय हाय हाय, क्या कहने आपके? इस हालात में, इन हालात में इमाम ने खुतबा दिया। आमादा है मेरा मजमा, खुतबा शुरू करूं? तईद चाहिए मुझे आप तमाम की। इमाम का खुतबा जारी हो रहा है। हर एक की तवज्जो, हर एक की समात मेरी तरफ और इमाम के खुतबे और जुमले को दाद देते हुए मेरे साथ सफर करते आइए। अब 61 हिजरी है। यजीद ने ऐलान किया, आओ जमा हो जाओ मस्जिद में, ताकि मैं अपनी शान,
अपनी शौकत, अपना रुतबा, अपनी जीत का ऐलान करूं। तवज्जो, इंशाल्लाह बड़ा लुत्फ आएगा आपको जिस तरीके से आप समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह इन हाथों को, अल्लाह इन समाअतों को, अल्लाह इन हाजरीन को सलामती अता करे। अब मस्जिद खचाखच भरी हुई, कुर्सी लगी हुई, कुर्सियों पे रावी रिपोर्टर जो ये लिखने आए थे कि यजीद खलीफा रसूल, इस बात को ज़हन में रखिएगा, ये लिखने आए थे या इसने इमाम को भी बुलाया। अब इमाम भी मस्जिद में आए, गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, कमर झुकी हुई, मस्जिद के कोने में इमाम आके खड़े हुए ताकि ये सज्जाद को दिखाए मैं जीता, तेरा बाप हारा। क्या कहने आपके? ताकि ये इमाम सज्जाद को दिखाए मैं जीत गया, तेरा बाप हार गया। ये दिखाने के लिए इसने इमाम को भी बुलाया। अब तवज्जो, जैसे मस्जिद भर गई, रावी मौजूद, सहाफी मौजूद, मुअर्रिख मौजूद, या इसने एक बिके हुए खतीब को कहा, जुमला कहूं, इनकी तारीफ बिके हुए खतीब ही कर सकता है। क्या कहने आपके? इसने बिके हुए खतीब को कहा जा मिंबर पे, सुनिएगा अजीजों तवज्जो के साथ, जा मिंबर पे और मिंबर पे जाके मेरे खानदान की तारीफ कर, बनु हाशिम की बद तारीफी कर। ये जर खरीद खतीब, ये बिका हुआ खतीब, ये पैसे लेके बोलने वाला और बकने वाला खतीब, क्या कहने आपके? अब ये आया, ये मिंबर पे आया, इसने खानदाने बनी उमैया की तारीफ की, खानदाने बनु हाशिम की बदतारीफी की। जब ये इस लम्हे पहुंचा ना, क्या है मस्जिद वालों, आप जुमला सुनिएगा, अब मैं आपका इम्तिहान लेने जा रहा हूं कि कौन कौन अपने इमाम की फसाहत को सलाम पेश करने के लिए मस्जिद में आके बैठा है। जैसे इसने कहा ना, कहे अहले मस्जिद, एक बागी जिसका नाम हुसैन था, वो यजीद जो कि खलीफा रसूल के मुकाबले, जो कि खलीफा रसूल है, वो बागी हुसैन खलीफा रसूल यजीद के मुकाबले पे आया और यजीद खलीफा रसूल ने उस बागी को कत्ल कर दिया। जैसे ही खतीब ने ये जुमला कहा, मुअर्रिखों ने कलम उठाए, तवज्जो, मुअर्रिखों ने कलम उठाए, सहाफियों ने कलम उठाए कि वो ये लिखे कि यजीद खलीफा रसूल। जैसे ही वो लिखने लगे, या दरबार का मंजर बदला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही वो लिखने लगे, क्या कहने आपके, या दरबार का मंजर बदला। जो कड़ियों में था उसने अपनी कमर को सीधा किया और सीधा करके कहा, बकवास बंद कर और मिंबर से उतर जा। क्या कहने, हाथों को बुलंद करके अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी। क्या कहने आपके, क्या कहने आपके, आप जुमला सुनिएगा, क्या कहने आपके। अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। तवज्जो है, जो खामोश दोस्त बैठे हैं वो तईद के लिए हाथ बुलंद नहीं करेंगे। अच्छा, कमाल ये नहीं कि इमाम ने कहा चुप कर और मिंबर से उतर जा, कमाल ये नहीं, हाय हाय हाय, कमाल ये नहीं, कमाल ये है कि जैसे इमाम ने कहा चुप कर, मिंबर से उतर जा, वो चुप भी हो गया और मिंबर से उतर भी गया। क्या कहने आपके, हैदरी। जुमला सुनिए, जुमला सुनिए, तवज्जो है। मुझे तो लगता है कि सैयद सज्जाद ने ये सीरत अपने बाबा हुसैन से ली है, क्योंकि हुसैन ने भी किसी मिंबर पे बैठने वाले को कहा था, उतर मेरे बाप के मिंबर से। तवज्जो, तवज्जो है आपकी, क्या कहने आपके, हैदरी। अज़मत मौला सज्जाद अलैहि
सलाम बावाज़े बुलंद तर सलावत। आपके क्या कहने? तवज्जो है, जुमला कहूं। इमाम हुसैन ने जब कहा था ना, ऐ मेरे बाप के मिंबर पे बैठने वाले, उतर मेरे बाप के मिंबर से। अगर कोई तेरे बाप का मिंबर है, ओ मेरा खामोश मजमा मेरे साथ बोले, अगर कोई तेरे, अब जुमला कहूं तही चाहिए। इमाम ने कहा उतर मेरे बाप के मिंबर से, अगर कोई तेरे बाप का मिंबर है तो उस पे जाके बैठ। ये जुमला कह के मेरे हुसैन ने मिंबर पे बैठने वाले के जिम्मे दो जिम्मेदारियां लगाई। पहली जिम्मेदारी ये लगाई कि अपना बाप तलाश कर, अगर बाप मिल जाए तो बाप का मिंबर तलाश। समझो है? अब हाथों को बुलंद कीजिए और अली का नारा लगाइए, हैदर 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 नारे हैदरी। थका तो नहीं मेरा मजमा? जो है आपकी, पहले 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 अपना बाप तलाश कर। ओहो, अली के दुश्मनों का बाप नहीं होता। ऐ इमाम इन्हें क्यों जिम्मेदारी दे रहा है? जो है अब इमाम ने क्या कहा, क्या कहने आबाद नस्ल होता है, आगे जाके बयान कर। थका तो नहीं मेरा मजमा? क्या कहने आपके, क्या कहने आपकी समाअतों को, आपकी रियाजतों को, जो सैलाब में भी सैलाब को क्रॉस करके हुसैन के जिक्र में आ जाए तो ये ऐलान है, ना सैलाब, ना बर्फबारी, ना तूफान, ना अंधेरी, कोई भी चीज हुसैनियों को हुसैन से जुदा। तवज्जो है? अच्छा वो उतरा, अब जुमला कहूं। आखिरी जो बंदे बैठे हैं वो हैरान होके सुन रहे हैं। इस जुमले पे आखिर से नारा आए तब मैं समझूंगा कि वो भी मजमे के साथ मिले हुए हैं। इमाम ने कहा चुप कर, उतर जा। क्या कहने आपकी? हैदरी। खुदा की कसम जुमला कह रहा हूं, जिस तरीके से वसूल कर रहे हैं, कल तब दाद दे। दाद कम है, जुमला इतना बड़ा है, और ये दाद मेरी खिताबत को नहीं, इमाम की शुजाअत को है। जैसे इमाम ने कहा उतर जा, उतरा। वो जो लिखने वाले कलम थे वो रुके। हाय 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 हाय, वो जो लिखने वाले कलम थे वो रुके, एक दूसरे को कोनियां मार मार के कहने लगे अभी कुछ मत लिखना, जो बीमार है वो मुख्तार लग रहा है, और जो मिंबर पे बैठा है वो बीमार। जो है क्या कहने आपके? क्या कहने? अभी अभी सलामत रही, आबाद शाद रही, अभी जिंदाबाद, सलामत रही, आबाद शाद रही। हुसैनियत 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 हुसैनियत, यजीदियत यजीदियत यजीदियत, बावाज़े बुलंद तर सलावत। सलामत रही, अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। तवज्जो है, ये दाद मेरी खिताबत को नहीं है, ये इमाम की शुजाअत को दाद है। अभी रुक जाओ, कुछ मत लिखो, जो बीमार है हाय वो मुख्तार लग रहा है, और जो तख्त पे बैठा है वो क्या जुमला सुनेंगे? यजीद ने कहा, यजीद को देख के इमाम ने कहा, ऐ यजीद, मैं भी अगर इजाजत हो तो इस लकड़ी के ढेर पे जाके कुछ बोलूं। जिसने लकड़ी का ढेर समझा है उसे मुझे सलाम करना चाहिए, क्योंकि मिंबर वही होता है जहां से अली की विलायत को बयान किया जाए। सलामत रहिए। जहां से अली की विलायत को बयान न किया जाए वो होता है लकड़ियों का ढेर। मेरा मजमा थका तो नहीं? साथ देगा? जुमले आगे पढ़ूं? तवज्जो। इमाम ने, आपने क्या कहा? सोचा कि इमाम ने कहा हो और यजीद ने दावत इजाजत दे दी होगी। अपनी मौत को भी भला कोई दावत देता है? इसने कहा नहीं बैठ जा, आप जुमला सुनिएगा। जैसे ही कहा ना नहीं इजाजत नहीं है, बैठ जा,
250 या 200 के करीब लोग खड़े हुए। यजीद को देख के कहने लगे, यजीद जुमला आहिस्ता पढ़ूंगा, ताकत आपकी लगनी चाहिए, आवाज आपकी बुलंद होनी चाहिए। यजीद जाने दे, बीमार ही तो है। हाय तवज्जो, तईद तईद, यजीद जाने दे, बीमारी तो है। अब जुमला सुनिएगा, तेरा क्या बिगाड़ लेगा। उस वक्त यजीद ने कहा, बदबख्त तो चुप हो जाओ, बीमार हुआ तो क्या हुआ, हैदर करार का पोता है। क्या कहने आपके, क्या कहने आपके, तवज्जो है। हैदरी बीमार हुआ, तवज्जो, क्या कहने आपके, बीमार हुआ तो क्या हुआ, हैदर करार का पोता है। अब अगर अपने घर में किसी को बुला के फंसाना और है, दुश्मन के घर में घुस के, DGISPR की जिसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो उसने कहा था कि हम हिंदुस्तान को घुस कर मारेंगे। दुश्मन के घर में घुस के दुश्मन को दुश्मन के जाल में फंसाना सैयद सज्जाद का कारनामा है। अब अगर तवज्जो, अब अगर जाल और यजीद का जाल में फंसना समझ आ गया तो खुदा की कसम अगले साल इस दिन को आप याद करते रहेंगे। जाल और जाल में यजीद का फंसना समझना आपने है। उन्होंने कहा, जाने दे, बीमार ही तो है, तू इससे इतना डरता क्यों है, इतना खौफजदा क्यों है, इतना कांप क्यों रहा है। उसने कहा, चुप हो जाओ, बीमार हुआ तो क्या हुआ, इसके दहन में मोहम्मद की जुबान है। नहीं नहीं नहीं, मेरे मजमे ने मेरा साथ नहीं दिया, इसकी वजाहत करूं। जैसे ही कहा ना, इसके मुंह में मोहम्मद की जुबान है, लोग खड़े हुए, खड़े होके कहने लगे, ऐ यजीद, वही मोहम्मद जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। हाय हाय तवज्जो, वही मोहम्मद जिसका हम कलमा पढ़ते हैं। यजीद ने कहा, वही मोहम्मद जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, वही मोहम्मद जिस पे जिब्रील आया, वही मोहम्मद जिसकी शरीयत पे हम अमल करते हैं। इतना सुनना था या दरबारियों ने मुतालबा बढ़ा के कहा कि पहले तो हम चुप हो जाते, लेकिन अब हमारा मुतालबा है इसे जाने दे, क्योंकि हमने मोहम्मद को चलता नहीं देखा। हाय, क्या कहने आपके, हमने मोहम्मद को चलता नहीं देखा, हमने मोहम्मद को बोलता नहीं देखा। ये चलेगा तो पता चलेगा मोहम्मद ऐसे चलते होंगे, ये बोलेगा तो पता चलेगा मोहम्मद ऐसे बोलते। क्या कहने आपको, आपको सलाम, आपको सलाम। थका तो नहीं मेरा मजमा, अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए। आप जी, अल्लाह ये ना भाई, हाथ बुलंद करे, नाराए हैदरी, हैदरी। आप जी, आप जी। अच्छा, अब इमाम चले, जो रो रहे हैं उनको सलाम, क्योंकि मासूम के फरमान है कि जब भी फजाइल में सुनते हुए मोमिन रोना शुरू करें तो यकीन कर लीजिएगा कि 14 में से कोई हाजिर है। तवज्जो है, रोते भी आइए, वाह वाह भी करते आइए, अपने इमाम की शुजाअत को सलाम भी करते आइए और मेरा साथ देते आइए। क्या कहा, तवज्जो। अब इमाम को मिली इजाजत। अब जब इमाम चलने लगे, एक दूसरे को दरबारी कोनियां मार मार के कहते, इधर उधर मत देखो, सजाद के पांव की तरफ देखो, मोहम्मद ऐसे चलते होंगे। तारीख ने जुमला लिखा है कि जब इमाम चले तो ऐसा लग रहा था कि इमाम कैदी नहीं है, बल्कि पूरी मस्जिद जनाबे सज्जाद की जुल्फों की असीर बन चुकी। आप तवज्जो, अल्लाह आपको इज्जत अता करे। तवज्जो है मेरे मजमे की। इमाम आए लकड़ी के ढेर पे, किस पे आए, मिंबर पे नहीं, इमाम आए लकड़ी के ढेर पे। अब लोगों ने कहा कि ऐ कैदी, अपना तारुफ करा, तू कौन है। अच्छा, अब इमाम की हिकमत देखिए। जिनको ये याद है कि यजीद क्या लिखवाना चाहता था अपने आप को, बोल के बताइएगा। यजीद अपने आप को क्या, जीते रहिए, जिंदाबाद आबादशाह। जुमला सुनिएगा। इमाम आए, कहां से शुरू करें खुतबा, अली से शुरू करें, अली का तो सारा दुश्मन है इलाका।
हिकमत इमाम की। सारा सारा दुश्मन इलाका है, अली से शुरू करें, हुसैन से शुरू करें, इसी लकड़ी के ढेर से हुसैन के कत्ल का फतवा जारी हुआ। पर फिर अब इमाम शुरू करें तो शुरू कहाँ से करें? लोगों ने कहा ऐ कहती अपना तारुफ करवा। तारुफ कराऊं? तारुफ तारुफ ताई 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 चाहिए मुझे तारुफ। अब इमाम ने आप अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाए। जो जो हाथ बुलंद कर रहा है खालिक अकबर इनमें से किसी को भी कभी किसी का मोहताज न करे। तवज्जो है। अब इमाम ने अपना तारुफ करवाना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता सुनिएगा। इमाम ने कहा अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की। इमाम ने कहां से शुरू किया? अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की। ओ तीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वश्शुजाअता वस्सखावता वल मोहब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन। गर्मी ज्यादा हो गई है, तवज्जो है ना। इमाम ने कहा कि अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की। अल्लाह ने इल्म हमें दिया, अल्लाह ने हिल्म हमें दिया, अल्लाह ने समाहत हमें दी, अल्लाह ने सखावत हमें दी, अल्लाह ने शुजाअत हमें दी, और अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को लोगों के दिल में डाल दिया है। अब सुनिए, वफुज़िलना बिसबइन, और अल्लाह ने हमें 6 फजीलतें दी। ये जुमला ये ज़हन में रख के सुनिएगा कि यजीद अपने आप को क्या लिखवाना चाहता था। तवज्जो, 6-7 चीजें। वफुज़िलना बिसबइन, अल्लाह ने 7 चीजें हमें अता की। मिनन नबीयिल मुख्तार, तईद थक के न सुनिए। मिनन नबीयिल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से। मिन्नत तैयार, जाफर तैयार हम में से। मिन्ना सदीक़ अकबर, सदीक़ अकबर हम में से। मिन्ना सैयदतो निसाइल आलमीन, निसाउल आलमीन हम में से। थका तो नहीं मेरा मजमा? जुमला पूरा करूं ना। मोहम्मद हम में से, जाफर तैयार हम में से, सिद्दीक हम में से, सैयदा हम में से। मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर हम में से। जुमला आप सुनिएगा। मिन्ना असदो रसूलिल्लाह हमजा तो सैयदो शुहदा। जैसे ही इमाम ने कहा पता नहीं मेरा मजमा कहां पे बैठा है, इसने क्या लिखवाना था कि मैं हूं यजीद खलीफा रसूल। जैसे ही इमाम की हिकमत को सलाम कीजिएगा। जैसे ही इमाम ने कहा ना मिन्ना असद रसूलिल्लाह हमजा तो सैयद शुहदा, रसूल का शेर हमजा सैयद शुहदा हम में से है। जैसे ही हमजा का नाम आया ना, पूरे दरबारी उठ के कहने लगे नाम तो सुना सुना लगता है। तवज्जो तवज्जो, नतीजा देने जा रहा हूं। नाम तो सुना सुना लगता है, कहीं ये वही हमजा तो नहीं जो रसूल का चचा है? नहीं, जुमला आगे सुनिएगा। कहने वालों ने कहा वही हमजा है। फिर वो कहने लगे कहीं ये वही हमजा तो नहीं जिसका जिगर चबाया गया था? नहीं नहीं मेरा मजमा, मेरा साथ दे। लोगों ने कहा हाँ ये वही हमजा है जिसका जिगर चबाया गया था। जिगर किसने चबाया? हिंदा ने। हिंदा कौन? यजीद की दादी। या हिंदा कौन? यजीद की दादी। और दरबारी परेशान हुए। ये कहता है मैं रसूल का खलीफा हूं, इसकी दादी रसूल के चचा की कातिल है। ये कैसा खलीफा है? अब जुमला सुनिए, अब सुनिए। थक तो नहीं गया? मैं बार बार जगह इसलिए रहा हूं कि जब जहां जिस जगह पे आप थकेंगे मैं छोड़ दूंगा। तवज्जो है। अच्छा, दरबारी कहने लगे ये कहता है मैं हूं रसूल का खलीफा, इसके बाप की मां जेड़े चुप हो तो दे प्यू दा को नहीं पता। तवज्जो, वो रसूल के चचा की कातिल। अब दरबारी परेशान हुए।
आगे बढ़ के कहने लगे, ऐ कैदी तारुफ करा, तू कौन है? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं सजा सुना जाता ना। तवज्जो, ऐ कैदी तारुफ करा, तू कौन है? आप तारुफ करवाऊं? नहीं नहीं नहीं, तई चाहिए मुझे। इस जुमले के आखिर पे जिसे समझ आए उसका तईद के लिए और शुजात इमाम को सलाम करने के लिए हाथ इस तरीके से बुलंद हो जैसे नबी का हाथ, अली का हाथ नबी ने गदीर के मकाम पे बुलंद किया था। हाथ को बुलंद करते हुए इस जुमले को सुनते आइए और इस हाथ को हरकत देते हुए तईद में हरकत देते हुए तईद करते आइए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। और ये जो हमारा हाथ है ये इमाम की शुजाअत को सलाम है। जैसे ही हाथ क्यों नीचे हैं, हर कोई हाथ बुलंद करे क्योंकि मुझे तईद चाहिए। क्या कहा? ऐ कैदी तू बता, हाथ उस वक्त तक नीचे ना हो जब तक मैं ना कहूं ऐ कैदी तू बता तू कौन है, वो अपना तारुफ करवा। अब इमाम उस लकड़ी के ढेर पे खड़े होके बंधे हुए हाथों को अपने सीने पे मार के कहते हैं, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। अनबनु मक्का तवा मिना अनबनु जमजमा व सफा, अनबनु मक्का तवा मिना अनबनु जमजमा व सफा, अनबनु मन हामिला रुकना बे अतराफिल लिवा, अनबनु मन बे अतराफिल लिवा, अनबनु मन तना फतदल्ला काबा कौसैन औदना, अनबनु मा मुहम्मदुल मुस्तफा। जो मुझे जानता है हाथ नीचे ना हो, जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ, मैं सफा का बेटा हूँ, मैं मरवा का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जिसकी चादर में हजरे अस्वद को रख के काबे की दीवार में लगाया गया। मैं उसका बेटा हूँ जो मेराज की बुलंदियों पर पहुंचा। जुमला आप सुनिएगा, इमाम ने कहा जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। मेराज की रात जो पर्दे के अंदर बोला मैं उसका भी बेटा हूँ, जो पर्दे के बाहर बोला मैं उसका भी बेटा। बैयत बुलंद करे पूरी ताकत से, नारा हैदरी। अल्लामा साहब के सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। आप जी क्या कहन? जो पर्दे के अंदर बोला मैं उसका भी बेटा हूं, बोलिए। जो पर्दे के बाहर था, अच्छा उसूल काफी की एक रिवायत है आगे, ये तो बयान कर दूं। आप ये ना कहिए ना कि मैं इतना लंबा हो गया हूं। तो है ना, आपको इज्जत अल्लाह अता फरमाए। अच्छा, नबी आए मिराज से, साहबा को नबी ने कहा कि ऐ साहबा मैं गया था मिराज पे। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए मिराज पे हुआ क्या था? नबी ने कहा जब मैं मिराज पे बुराक पे गया एक मंजिल आई जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, जिब्रील रुक गया, मैं आगे गया। अच्छा या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? नबी कहते हैं चलते 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 एक पर्दा आया। क्या कहने आपके? क्या आया? एक पर्दा आया। अच्छा या रसूल अल्लाह फिर क्या हुआ? नबी ने कहा मैं पर्दे के बाहर रुक गया, या कुछ देर के बाद अंदर से आवाज आई। अंदर से आवाज आई। मैंने कहा या अल्लाह क्या अली भी यही है? हाय तवज्जो, अल्लाह ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह अली नहीं है, अली का लहजा है। क्या कहने, जो अली के लहजे को पसंद करता है वो तो तईद करे। अली नहीं है इसीलिए तो मैं कहता हूँ अली ऐनुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है। अल्लाह की आंख अली, हाथ 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 नहीं चाहिए। अल्लाह की आंख अली, अल्लाह का चेहरा अली, अल्लाह का हाथ अली, अल्लाह की जुबान अली, अल्लाह का कान अली, अल्लाह का नाक अली, वजहुल्लाह भी अली, उज़ुनुल्लाह भी अली। नहीं नहीं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे सुनिए। वजहुल्लाह भी, सारे जोर से बोलिए। अली का नाम लेने से खत्मे कुरान का सवाब मिलता है। जिसने अपने मरहूम को खत्मे कुरान का सवाब पहुंचाना है वो अपनी जुबान से अली का नाम लेगा। वजहुल्लाह भी, ऐनुल्लाह भी, यदुल्लाह भी, वजहुल्लाह भी, ऐनुल्लाह भी, लिसानुल्लाह भी, यदुल्लाह भी, अनफुल्लाह भी, जंबुल्लाह भी, उज़ुनुल्लाह भी, असदुल्लाह भी। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सारा अली तो अल्लाह ले गया। और मेरा पिछला हैरान मजमा, आप भी तो कुछ बोलिए।
मैंने कहा या रसूल अल्लाह सारा अली तो अल्लाह ले गया। आवाज़ रिसालत आई, ए अमजद नकवी क्या अली से अल्लाह ले गया? मैंने कहा या रसूल अल्लाह वजहुल्लाह भी अली है, ऐनुल्लाह भी अली है। जो हदीस किसा पढ़ता है मेरी तायद करेगा। वजहुल्लाह भी अली है, ऐनुल्लाह भी अली है, उज़ुनुल्लाह भी अली है, अनफुल्लाह भी अली है। अल्लाह का हाथ भी अली, अल्लाह की ज़ुबान भी अली, अल्लाह की आंख भी अली, अल्लाह का चेहरा भी अली, अल्लाह का पहलू भी अली। तो या रसूल अल्लाह सारा अली तो अल्लाह ले गया, आपके हिस्से पे क्या आएगा? आवाज़ रिसालत आई, ए अमजद नकवी टंडो आदम की सरजमीन और इमाम बारगाह में कैसर हुसैन चुगताई शहीद की मजलिस में तूने इतना बड़ा जुमला कह दिया कि सारा अली अल्लाह ले गया। चुप कर, लहमो का लहमी या अली। और मेरा मजमा मेरा साथ दे, लहमो का लहमी या अली, दम्मो के दम्मी या अली, अदुओ का अदुवी या अली, मुहिब्बो का मुहिब्बी या अली। अली का खून मेरा खून है, अली का मुहिब मेरा मुहिब है, अली का दुश्मन मेरा दुश्मन है। अब पता ये चला आधा अली अल्लाह ले गया, आधा अली मोहम्मद ले गए। अब अगर अली का इनकार करोगे आधी लानत अल्लाह की तरफ से, आधी लानत भाई आपको करे कुल्ले इमा क्या हैदरी। सलामत 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 सलामत। बराए खुशनुदी इमाम जमाना बुलंदतर सलावत। सलामत सलाम। तमाम शियाने जान की जान माल इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए बुलंदतर सलावत। आप जी कर अली का इनकार आदि अल्लाह की तरफ से आएगी, चाहे कब्र की तह में छुप जा। मैंने जहां इशारा करना था कर दिया, जहां भी चला जा लानत आएगी। अल्लाह आपकी जुमला कहूं आगे इमाम का, अल्लाह आपकी इज्जत अता फरमाए, सलामती रहे। आपने बड़ी दाद दी। 1 मिनट और जिमें याद है ना पंजाबी साई कटो, रिलैक्स। अल्लाह आपकी इज्जत अता फरमाए। मिराज मैंने नहीं, ये जिक्र ही मिराज वालों का है। मिराज वालों का जिक्र किया जाए तो मिराज हो ही जाती है, तो है ना। अच्छा आगे फिर वो जो दरबारी थे ना, वो कहने लगे ऐ कैदी बता तू है कौन? जुमला कहूँ इमाम का जुमला है। ये जो जुमला मैंने अभी छोड़ा है इसे मैं इमाम के जुमले के बाद मुकम्मल करूंगा। तैयारी आपने करनी है, इमरान खान वाली नहीं, ठीक है ना। मोहब्बत अहले बैत वाली तैयारी आपने करनी है, क्योंकि वो धरना देता है, हम तो मोहब्बत में बैठे हैं और मातम करते हैं। तवज्जो है ना, तैयार हो रहा है मेरा मजमा। उन्होंने कहा आपने आज तक बड़े बड़े फ़ज़ाइल सुने, खतीबों से, ज़ाकिरीन से, उलमा से, खुतबा से। आज फ़ज़ाइल सुनिए पोते की ज़ुबानी दादा के। सलामत रहिए, पोते की ज़ुबानी दादा के फ़ज़ाइल सुनिए। जैसे लोगों ने कहा ना कि तू कौन है, सलामत रहिए, पोता, हाँ अली की ज़ुबानी अली के फ़ज़ाइल सुनिए, तो जो है ना आप सलामत रहे। अच्छा अब यहां से इमाम ने झड़ी लगाई अली के फ़ज़ाइल की। आपने भी एक एक झड़ी को अपनी गोद में संभाल लेना है। तवज्जो है ना, मेरा मजमा तैयार है फ़ज़ाइल की झड़ी को गोद में संभालने के लिए। जैसे ही कहा ना कि तू कौन है, अपना तारुफ करवा। उस वक्त इमाम ने कहा जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। समहुन बहीहुन सखीयुन ज़कीयुन बहलोलुन मक्कीयुन मदनीयुन अरबीयुन। पता नहीं तुसी चुप क्यों हो। अरबीयुन हाशमीयुन कारशीयुन हाशमीयुन कारशीयुन बादरीयुन ओहदीयुन खैबरीयुन। ओ खैबरी बैठे हो बोलो। इमाम ने क्या कहा? समहुन बहीहुन सखीयुन ज़कीयुन बहलोलुन मक्कीयुन मदनीयुन कारशीयुन अरबीयुन हाशमीयुन बादरीयुन ओहदीयुन खैबरीयुन। इमाम ने कहा जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूं जो राजो दराज था। नहीं 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 नहीं,
जैसे मैं चाहता हूँ वैसे जुमला वसूल कीजिए। इमाम ने कहा जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूँ जो राजो दराज था, अनवार का दरख्त था, मलाइका का कायद था, ज़बूर का नगमा था, इंजील का एलिया था, कुतुबुल अख्ताब था, महबूबुल अहबाब था। मैं उसका बेटा हूँ जिसने हर नबी की छुप के मदद की। तवज्जो, मैं उसका बेटा हूँ जिसने नबी की हर मकाम पे मदद की। मैं उसका बेटा हूँ जो हर मरने वाले के सर की तरफ आता है। मैं उसका बेटा हूँ जो कब्र का नूर है, माशर का साया है, कौसर का साकी है। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले। मैं उसका बेटा हूँ जो जन्नत में भेजता भी है, जहन्नुम में फेंक। जुमला जुमला आगे। अली 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 जुमला आप सुनिए, तवज्जो है। जुमला आप सुने नहीं। वो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब मिंबर पे अली के फजाइल पढ़े जाएं तो पानी जिब्रील पिलाए तब बंदा पिए, और वो पानी भी दुनिया का ना हो, आबे कौसर हो, और अली की इजाजत से लेके वो आए तब बंदा पिए। तवज्जो है। अब जुमला मैंने ऐसा कहना है, सारे हैदरी बैठे हैं, सारे बदरी ओहदी खैबरी बैठे हैं, तवज्जो है ना। इमाम ने हुसैनी बैठे हैं, हाँ, हुसैनी, हसनी, हुसैनी, फातिमी, जाफरी, मुर्तजवी, तकवी, नकवी, सारे सबको गवाह बना के जुमला कह रहा हूँ। वो कहने लगे ऐ कैदी बता तू है कौन। जुमला आप सुनिएगा। ऐ कैदी तू है कौन। इमाम ने कहा चुप करो बताता हूँ। मैं उसका बेटा हूँ जिसका बाप काबे के सेंटर में आया। नहीं 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 नहीं, जितनी तईद मुझे चाहिए थी उतनी नहीं मिली, लेकिन जुमले की वजाहत करूं। मैं उसका बेटा हूं जो काबे के सेंटर में आया। कौन आया यार? 1400 साल गुजरे, खतीब तुम्हारे, मुफ्ती तुम्हारे, आलिम तुम्हारे, सल्तनत तुम्हारी, सुल्तान तुम्हारे, बादशाहत तुम्हारी, बादशाह तुम्हारे, बिके हुए कलम तुम्हारे, बिके हुए मुफ्ती तुम्हारे, बिके हुए आलिम तुम्हारे, बिके हुए तारीख नवीस तुम्हारे, बिके हुए सहाफ़ी तुम्हारे। किसी से तुम भी लिखवा लेते कि वो भी आया था। जुमला जुमला जुमला, मुझे नहीं, अली की माँ की शराफत, इस्मत, अजमत को सलाम दीजिएगा। खुदा की कसम, अगर अली की माँ दरवाजे की तरफ से आई होती तो अल्लाह जाने कितने पैदा हो चुके होते। अली की माँ दरवाजे की तरफ से नहीं, दीवार तोड़ गया। सुनिएगा जुमला। अगर अली की माँ आती ना दरवाजे की तरफ तो पता नहीं लाखों पैदा हो चुके होते। अली की माँ दरवाजे की तरफ से नहीं, दीवार तोड़ के आई है। अल्लामा जाफिर रजा चौलसवी, रजवी, लखनवी, इंडिया के आलिम वो जुमला कहते हैं, कैशियो अगर कोई तुम्हें कहे ना कि अली समझ में नहीं आता, और जेड़े चुप हो तो आ गया है, तईद कीजिएगा। अगर कोई तुम्हें कहे ना रोक के कि अली समझ में नहीं आता, तो पलट के जवाब देना कि अली को समझने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि अली काबे में आया था, काबा फट गया था, दिमाग में आएगा, दिमाग फट जा। बैयत बोल करे पूरी ताकत से नारा हैदरी। आखिरी जुमले। नहीं तुम्हारा तो दिल है, लेकिन मैं आप थका बैठा। सलामत। हाँ, जान बचानी है तो अली को सोचने से परहेज कीजिए। ऐसे ही है ना। अब वो कहने लगे ऐ कैदी बता तू है कौन। बल्कि दरबार रोने लगा। तसल्ली से जुमला सुनिए। आगे बढ़ के कहने लगे ऐ कैदी इतना अजीम इंसान काबे में आया, आके चला भी गया, और हमें पता ही नहीं कि वो कौन है। जुमला सुनिएगा, नतीजा देने जा रहा हूं। इतना अजीम इंसान काबे में आया, आके चला भी गया, और हमें पता ही नहीं कि वो कौन है।
ऐ कैदी बता, जो काबे में आया था वो कौन था? तू कौन है? जुमला सुनिएगा, जो काबे में आया था, खुदा की कसम अब तक की सब थकावट और परेशानी उतर के जमीन पे ना गिर जाए। तो सैयद सज्जाद के जुमले का कमाल ही क्या है। इमाम ने, जैसी लोगों ने कहा कि वो कौन है जो इतना अजीम इंसान दुनिया में आया और आके चला भी गया और हम जानते ही नहीं वो कौन है। ऐ कैदी बता, वो कौन था जो काबे में आया? तू कौन है? इमाम ने कहा, इतने परेशान क्यों हो, इतने मुस्तरिब क्यों हो, इतने बेइत्मीनान क्यों हो? अभी बताता हूं। जो काबे में आया था वो कौन, मैं कौन हूं। लेकिन ये बताने से पहले, ये जो मिंबर पे बैठा है, नहीं नहीं नहीं, आवाजों को बुलंद कीजिए। वो बताने से पहले, ये जो मिंबर पे बैठा है, जिसका नाम यजीद है, इससे पूछ के तुम पहले मुझे बताओ कि जो काबे के सेंटर में आया था वो इसका दादा था या मेरा दादा? हुसैनियत, 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 यजीदियत, 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 नारा हैदरी। जो आया था इससे पूछ के बता। आखिरी जुमला आपके क्या कहना, वो इसका दादा था या मेरा? अब यजीद ने अपने मुशीरों को बुलाया और बुला के कहा, यार क्या करूं, ये तो कुछ देर अगर और बोला तो मेरे तख्त का तो तख्ता निकल जाएगा। आए, क्या कहने आपके, मेरी सल्तनत तो बर्बाद हो जाएगी, क्या करूं? मुशीरों ने कहा, अजान दिलवा। क्या कहने, मुशीरों ने कहा, किबला चुगताई साहब, ज़ैगम अब्बास, अल्लाह आपकी मेहनतों को, अल्लाह आपको अपने भाइयों के साथ आबादुशाद फरमाए। अपने इन मोमिनीन, ये भी ख़ानदान है ना, आपको अल्लाह इस ख़ानदान के साथ ता क़यामत आबादी अता फरमाए। और यकीनन वो बंदे आबाद होते हैं जो हुसैन के जिक्र को आबाद करते हैं। तवज्जो है ना, क्या कहा, अजान दिलवा। अब जुमला सुनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, जीते रहिए, जीते रहिए। क्या प्यारा मजमा है मेरा। तवज्जो है ना, 7 मुअज्जिनों ने मिलके कहा, अल्लाह अकबर। जुमला सुनिएगा, आखिरी जुमला है, आपकी समाअतों को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूं। इंशाल्लाह फिर जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। तवज्जो रखेगा। मुअज्जिनों ने कहा, अल्लाह अकबर। इमाम ने कहा, मेरी आल, मेरी खाल, मेरा माल, मेरा गोश्त, मेरा पोस, मेरा खून, मेरी हड्डी, मेरा सब कुछ अल्लाह पे कुर्बान। क्या कहने, मेरा मेरा सब कुछ अल्लाह पे कुर्बान। मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा, अल हक, अल हक, अशहदु अल्ला इलाहा, मैं गवाही देता हूँ बेशक अल्लाह एक है। जैसे इमाम ने ये जुमला कहा, पूरी मस्जिद रो रही थी कि इतने अजीम लोग, इतने कमाल के लोग, जिनको हमने कैदी बनाया, जिनको हमने कत्ल किया, अल्लाह आपकी हाय को भी और अल्लाह आपकी समातों को भी और अल्लाह आपकी दाद को भी अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अच्छा, रुक के जुमला कहूँ, तारीख़ खिताबत, तारीख़ ज़ाकरी, तारीख़ मजालिस, तारीख़ फ़र्श अज़ाव विला में चंद जुमले ऐसे होते हैं जो मोजज़े की हैसियत रखते हैं। उनको हमने 1000 बार सुना होता है, लेकिन 1000 बार सुनने के बाद भी उसका असर नया होता है। अब जो जुमला पढ़ने जा रहा हूं, ये जुमला नहीं, ये मोजज़ा है, ये मोजज़ा है। क्यों? क्योंकि इमाम सज्जाद की जुबानी हुसैन की फतह का ऐलान है। जैसे ही मुअज्जिन ने कहा, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इमाम ने कहा, ऐ मुअज्जिनो, तुम्हें इसी नाम का वास्ता, रुक जाओ। इमाम हुक्म दे और कायनात की कोई चीज हरकत करे, हो ही नहीं सकता। पूरी कायनात इमाम की मुट्ठी में बंद होती है। जैसे इमाम ने कहा, इनकी जुबानें गुंग हो गई, बदनों में हरकत खत्म हो गई, जुबान हिलती थी, आवाज नहीं निकलती थी। जिस जिस जानवर ने जो जो पांव उठाया था वो नीचे नहीं रख पाया, जिसका नीचे था वो उठा ना पाया। ऐसे लग रहा था कि पूरी मस्जिद पत्थर की बन गई है। अब इमाम ने अपना सीना तान के
यजीद को देख के कहा, ऐ यजीद, सुबह से तूने दरबार लगाया हुआ है, ये दिखाने के लिए जीता कौन हारा कौन। आज सज्जाद तुझे बताता है, सबसे तूने मुझे खड़ा किया हुआ है और लोगों को जमा किया हुआ है ये दिखाने के लिए कि जीता कौन हारा कौन। मैं सैयद सज्जाद जो जुमले में फैसला कर देता हूँ, जीता कौन तई 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 चाहिए मुझे, क्योंकि ये हुसैन की फतह का ऐलान है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से। मैं तुझे बताता हूँ जीता कौन है हारा कौन है, जीता कौन है हारा कौन है। यजीद की तरह मुखातिब होके इमाम ने कहा, ऐ यजीद, अगर ये मोहम्मद तेरे नाना का नाम है तो तू जीता, हुसैन के नाना का नाम है तो फिर हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, या इमाम अल मुंतज़र, अल जल पूरी ताकत के या साथ, इमाम अल मुंतज़र, अल जल या इमाम अल मुंतज़र, अल जल नारा बस जुमला खत्म, खुतबा छोड़ दिया। 46 साल याद है ना शुरू में कि बनी उमैया की हुकूमत रही कितनी। आप इमाम सज्जाद का अगर ये खुतबा पढ़े ना उर्दू और अरबी को मिला के, आपको 46 मिनट लगेंगे। सलाम पेश कीजिए अपने इमाम की फसाहत, बलागत और शुजाअत को, जो बनी उमैया की 46 साल की साजिशों को 46 मिनट में मट्टी में मिलाए। उसे सैयद सज्जाद कहते हैं। अजीजानो मोहतरम, अज़ादारो, मातमियों, हुसैनियों, बस एक जुमला मैंने पढ़ना है। क्या कहने, हुसैन के मसाइब पढ़ने की कोई ज़रूरत है? लफ्ज़ हुसैन ही खुद मसाइब है। एक कनीज़ थी मौला हुसैन की, तसल्ली से एक जुमला मैंने पढ़ना है। मेरा बच्चा थोड़ा सा हट गया। पुरसा देने के लिए तैयार है मातमी? जिन्हें मातम करना आता है वो शर्म करके हाथ सीने पे न मारे। आप उतना पुरसा देंगे जितना मेरा आका चाहेगा। शीरीं, क्या कहने आप, जनाब शेरबानों के साथ आई थी ईरान से, फिर पूरी जिंदगी हुसैन की कनीजी में गुजारी। एक दिन हुसैन ने कहा, ऐ शीरीं जा, हमने तुझे आज़ाद किया। शीरीं ने कहा, ऐ आका, कैसे हो सकता है कि मैं आपकी गुलामी से आज़ाद हो जाऊं? हुसैन ने कहा, शीरीं बस ये तय है कि तुमको हमने आज़ाद किया। जब शीरीं को यकीन हो गया ना कि हुक्म इमाम आ गया है, तो शीरीं ने कहा, ऐ मौला, एक शर्त पे जाऊंगी। अल्लाह आपकी हाय को कबूल करे। एक शर्त पे जाऊंगी। हुसैन ने कहा, क्या शर्त? शीरीं ने कहा, वादा कीजिए कि आप मेरे मेहमान बनेंगे। अल्लाह हाय का कबूल करे। करते आइए पुरसे की तैयारी। इमाम ने तवक्कुफ किया, तवफ़्फ़ुक़ करके कहा कि ऐ शीरीं, हुसैन का वादा है। कहा, नहीं आका, अकेले आप नहीं, आपकी बहनें आपके साथ हों, आपके भाई आपके साथ हों, आपके बेटे आपके साथ हों। कुछ देर हुसैन ने रुक के जवाब दिया, शीरीं जा, हुसैन का ये भी तो इससे वादा है
कि पूरे खानदान के साथ हुसैन तेरा मेहमान बनेगा। लेकिन शीरी मुझे ये बता, अगर मैं तेरा मेहमान बन गया तो तू मुझे पहचान लेगी? शीरी ने कहा, है आका, आप मेरे मेहमान हो और मैं आपको पहचान ना पाऊं? हुसैन ने कहा ठीक है। ऐलान हो गया, शीरी जा रही है। अब मुखद्दरात इस्मत ने आके तोहफे देने शुरू किए। जो चादर को रोने आया है उनके लिए जुमला पढ़ रहा हूं। जो जो बीबी तोहफा देती थी, अजीब बात यह थी कि उसमें एक चादर जरूर देती। जब ढेर सारी चादरें इकट्ठी हुई ना, हायो पर्दा, हायो हिजाब ज़ैनब, हायो ज़हरा की बेटी, हायो अली की बेटी, और तेरे पर्दे पे कुर्बान, मातम करते आइए, तैयारी करते आइए। शीरी ने कहा, है आका, मैंने इतनी चादरों का क्या करना है? रोक के हुसैन ने कहा, शीरी ले जा, पता नहीं एक दिन कोई मुसाफिर तेरा मेहमान बने। मारिए ना हाथ सीने पे और कहिए, हाय ज़ैनब। दिन गुजरे, शीरी ने मदीना छोड़ा। रोक रोक के रोइए, सांस ले ले के रोइए। शीरी ने कूफे के बाहर एक पहाड़ी पे महल बनाया। अब जो रोने आया है, घर बनाने शुरू किए, मकान, और मकान को बनाते जाते हुए कहती है, ये मेरे हुसैन का कमरा, ये मेरी ज़ैनब का कमरा, ये मेरे हुसैन के जवान अली अकबर का कमरा। जिन्हें रोना नहीं आता, क्या उनके दिल में जनाब ज़ैनब की चादर का दर्द नहीं है? खुदा की कसम, ये जब महल तैयार हो गया ना, रोजाना अपने घर से कनीजों को साथ लेती। अल्लाह आपको, क्योंकि हाय अल्लाह इन्होंने इस अंदाज से की है कि मुझसे भी पढ़ना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बाज़ औक़ात तो मोमिन की जब हाँ निकलती है ना, वो मसाइब से भी बढ़ जाती है। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी समातों को। बल्कि मैं सलाम पेश करता हूँ, बस आपकी इबादत में एक और कदम बढ़ाने के लिए एक जुमला पढ़ता हूँ। रोजाना जाती किबला, असल में मुश्किल ये है कि मैं हूं सैयद, मैं आपसे मिन्नत कर रहा हूं, आपने मुझे मेरी दादी का पुरसा देना है। क्योंकि सैयद सजाद को पुरसा नहीं दिया गया, पत्थर मारे गए। उसी का बेटा आपसे पुरसा लेने आया है, हुसैन की बर्छियों का, ज़ैनब की चादर का। जुमला सुनिए, मैं कहता हूं सोच सोच के रोइए। रोजाना वापस आ जाती, मायूस होती, हर आने जाने वाले काफिले से पूछती, किसी को मेरे हुसैन का पता है? पूरा दिन चौराहे पे गुजारती, शाम को वापस आती। एक दिन वापस आई, रात का अंधेरा था। ये कनीजें दौड़ती हुई आई और आके कहने लगी, ऐ शीरी जल्दी बाहर निकल, हाकिम का काफिला जा रहा है। तैयारी 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 करते आइए, हाकिम का काफिला जा रहा है। शीरी ने चादर उठाई, घर से बाहर निकली। अजीब मंजर है, चांद कटे हुए सार हैं जो नेजों पे बुलंद हैं। चांद बीबियां हैं जिनके बाल खुले हुए, सर पे चादर नहीं। देखती है, परेशान होती है। इमाम सजाद के पास आके कहती है, ऐ कैदी, तुम्हें किस जुर्म में मारा गया? जो अब तक नहीं रोया उसे दावत दे रहा हूं रोने की। इमाम बोले नहीं। शीरी ने कहा कि मेरे सरदार ने मुझे बताया था कि ऐ शीरी, जब भी तुझे कोई कैदी नजर आए उससे बदसलूकी मत करना, और ऐ शीरी जब भी तुझे कोई कैदी नजर आए तो कैदी से दुआ करना। कैदी की दुआ दूसरे के हक में जल्दी कबूल होती है। शीरी ने कहा, ऐ कैदी,
तू दुआ कर, मेरा आका मदीने से चला हुआ है, जल्दी वो मेरा मेहमान बने। इमाम ने दुआ की कि शीरी सजा है, शीरी ये कैदी दुआ करता है कि तेरा इमाम जल्दी तेरा आके मेहमान बने। ये शीरी ने कहा क्योंकि तुम कैदी हो, मेरा दिल करता है कि एक रात तुम मेरे मेहमान बनो। क्या बनो? बस मैं अपनी मंजिल के करीब हूं। ये गई शिमर के पास, शिमर को कहने लगी कि ऐ शिमर, अगर इजाजत हो तो एक रात मैंने अपनी मेहमान नवाजी में रख लूं। शिमर ने कहा दिरहम दिनार दे, कैदियों को घर ले जा। शीरी ने सोना चांदी दिरहम दिनार दिए, कैदियों को घर ले गई। अब जो रोने आया है इस कैफियत को महसूस करे, जुमला नहीं है कैफियत है। शीरी कहती है कि ये कैदी औरतें ये जुमला छोटा नहीं है। ये कैदी औरतें चुप करके अपने जानू को अपने सीने से लगा के हैरान होके दीवार के साथ टेक लगा के बैठ गई। शीरी कहती है कि मैं हैरान हुई कि कोई रोती नहीं, कोई बोलती नहीं। इसी हैरानी में मैं उठने लगी या एक बड़ी बीबी ने मुझे कहा, ऐ शीरी अगर इजाजत मिल जाए तो आज की रात हम अपने शहीदों के सरों को तैयारी कीजिए। आज की रात हम अपने वर्षा के सरों को अपने पास सुला ले। शीरी ने कहा मैं जाती हूँ, बात करती हूँ, मातम अभी नहीं करना, मैं मिन्नत कर रहा हूँ, अभी मातम नहीं करना। मातम जुमले पे आखिर पे जितना हो सके अपनी बीबी को फुर्सत दीजिएगा उसकी चादर का। ये गई, शिमर ने इजाजत दी, सारे नेज़ों की अनियों से उतारे। शीरी कहती है कि हर बीबी ने अपने वारिस के सर को गोद में रखा। शीरी कहती है अजीब ये नहीं कि हर सर गोद में है, अजीब ये है कि हर बीबी सर को देखती है मगर रोती नहीं। जो चुप हो, आपको जुमला समझ नहीं आया, क्योंकि करबला से कूफा तक जब भी कोई बीबी अपने शहीद को रोती, शिमर ताजिया ने मार मार के चुप करवा देता। जुमला आखिरी, मिन्नत कर रहा हूं, आपने बड़ा पुरसा दिया, अल्लाह आपकी समाअतों को सलामत रखे। उसने कहा इजाजत है, रो लो, मेरा घर है। अब मैं यहां रुक के पहले अपनी मखदूमा को खुद पुरसा दे लूं। मातम कीजिए, आपसे पुरसा लेने आया है सैयद। या हुसैन, हाय जैनब, हाय बुरका। जैसे ही इजाजत मिली ना, या शीरी कहती है मैंने इजाजत दी, इजाजत दे के मैं उठने लगी, या एक बीबी ने बैन करके कहा आयो मां जाया हुसैन, ओ मैं हुसैन का भाई, ओ ज़हरा का बेटा, इतना सुनना था। या शीरी आई, आके कहने लगी है बीबी हुसैन के बेटों का नाम ले। और बीबी ने कहा आयो अकबर का बाबा, आयो असगर का बाबा। और शीरी ने कहा ओ जरा हुसैन की बहनों का नाम ले। बाल हटा के और ज़ैनब ने कहा आयो मैं ज़ैनब का वीर, आयो मैं ज़ैनब का बाप। इन्होंने कहा कि जिसकी मजलिस है ना मासूमा की, उसका एक जुमला सुनिए। अच्छा, जब कांटे निकालती थी ना तो उसकी सजा भी पाती थी। यहाँ पे रुक के जिनकी छोटी छोटी बेटियां हैं वो रुक के जुमला कहें, सुने। हमें जख्म आ जाए,
डॉक्टर मरहम न करे, दवाई भी न दी जाए तो हमें तो सुकून ही नहीं होता। मेरा सलाम हुसैन की 4 साल की बेटी पे कि जिसके शिमर ने गोशवारे छीन लिए। करबला से कूफा, कूफा से शाम और शाम में दफन हो गई अपने जख्मी कानों के साथ।